दोस्तों नमस्कार। हिंदी से अंग्रेजी इंग्लिश सीखें श्रृंखला में आपका स्वागत है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप अंग्रेजी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। पहले हम साधारण व्याकरण व साधारण अंग्रेजी सीखेंगे, फिर धीरे धीरे उच्च स्तरीय व्याकरण और अंग्रेजी सीखेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं दो सच्चाई। इस संसार में या तो कुछ होता है या कोई करता है। होने को बी और करने को डू कहते हैं। इन्हें क्रिया भर भी कहते हैं। होना या करना तीन समय या काल, टाइम और टेंस में संभव है। वर्तमान या अभी का या आज का समय, जिसको प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम या नाउ और टुडे। अतीत का या भूतकाल का या अब से पहले का या बीता हुआ कल का समय, पास्ट टेंस और पास्ट टाइम और बिफोर या यस्टरडे। भविष्य का या अभी के बाद का या आने वाले कल का समय, फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम और आफ्टर और टुमारो। उदाहरण, आज रविवार संडे होना, कल सैटरडे शनिवार होना, कल सोमवार मंडे होना। अंग्रेजी में टुडे भी संडे, यस्टरडे भी सैटरडे, टुमारो भी मंडे। यह तीन वाक्य सेंटेंस हिंदी व इंग्लिश में हैं, परंतु ये सही नहीं है। थोड़ा इनको समय के अनुसार ठीक करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आज रविवार है, टुडे इज़ संडे। और बढ़िया इंग्लिश में बोलें तो इट इज़ संडे टुडे, टुडे इट इज़ संडे। कल शनिवार था, यस्टरडे वॉज सैटरडे, इट वॉज सैटरडे यस्टरडे और यस्टरडे इट वॉज सैटरडे। कल सोमवार होएगा या होगा, टुमारो विल बी मंडे, इट विल बी मंडे टुमारो और टुमारो इट विल बी मंडे। हमने देखा हिंदी में होना शब्द समय अथवा काल के अनुसार अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य काल में क्रमशः है, था और होगा बन गया। उसी प्रकार इंग्लिश में बी के तीन रूप फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट टेंस में इज, पास्ट टेंस में वॉज और फ्यूचर टेंस में विल बी हो गए। यहाँ एक नया शब्द भविष्य काल में बी के साथ विल का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है गा गे गी, जो बोलने वाले पर निर्भर करता है। शैल का भी अर्थ गा गे गी ही होता है। विल और शैल वाक्य के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम आगे क्रमानुसार सीखेंगे। ऊपर जो तीन सेंटेंस थे वह सकारात्मक एफर्मेटिव थे। अब हम इनके नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आज रविवार नहीं है, टुडे इज़ नॉट संडे, इट इज़ नॉट संडे टुडे और टुडे इट इज़ नॉट संडे। कल शनिवार नहीं था, यस्टरडे वॉज नॉट सैटरडे, इट वॉज नॉट सैटरडे यस्टरडे और यस्टरडे इट वॉज नॉट सैटरडे। कल सोमवार नहीं होगा, टुमारो विल नॉट बी मंडे या इट विल नॉट बी मंडे टुमारो और टुमारो इट विल नॉट बी मंडे। यहाँ एक और नया शब्द नॉट का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है नहीं। इसका अर्थ है और इज नॉट का अर्थ है नहीं है। वॉज का अर्थ है था और वॉज नॉट का अर्थ है नहीं था। इसी प्रकार विल बी का अर्थ है होगा तथा विल नॉट बी का अर्थ है नहीं होगा। अब प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आज रविवार है, प्रश्नवाचक है। इन वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इस वाक्य को हिंदी में दूसरे प्रकार से भी बोलते हैं, जैसे क्या आज रविवार है, इज टुडे संडे, क्या कल शनिवार था, वॉज यस्टरडे सैटरडे, क्या कल सोमवार होगा, विल टुमारो बी मंडे। हमने देखा प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज, वॉज व विल पहले प्रयोग हुए। बढ़िया इंग्लिश में इनको बोलें तो इज इट संडे टुडे, वॉज इट सैटरडे यस्टरडे, विल इट बी मंडे टुमारो, क्या आज रविवार नहीं है, इज नॉट इट संडे टुडे, क्या कल शनिवार नहीं था, वॉज नॉट इट सैटरडे यस्टरडे, क्या कल सोमवार नहीं होगा, विल नॉट इट बी मंडे टुमारो। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, वाई,
इनका प्रयोग, आज रविवार क्यों है, वाई इज़ इट संडे टुडे। कल शनिवार क्यों था, वाई वॉज इट सैटरडे यस्टरडे। कल सोमवार क्यों होगा, वाई विल इट बी मंडे टुमारो। इस प्रकार आज यही समाप्त करते हैं, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।